एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। मुझे 19 साल में याद नहीं है मैं कितनी शादियों में गया होगा, कितनी शादियां मैंने मेरी जिंदगी में छोड़नी पड़ी होगी, कितने जन्मदिन छोड़ने पड़े होंगे, कितनी पार्टी छोड़नी पड़ी होगी। मैंने जिंदगी में कभी चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं की। मैं इतना सा था तब से मेरे गांव के चौराहे पे लोग ताश खेल रहे हैं। उनके वो बड़े हो गए, उनके बच्चे भी वही खेल रहे हैं, उनके भी वही खेल रहे हैं, लेकिन मैं देखता जा रहा हूं उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी। अगर मैं भी यही ध्यान देता, यार ये रोज ताश खेलते कितना आनंद आता होगा, बैठते होंगे चौराहे पे सबकी, कभी नहीं। एक विचारवाद वाला आदमी जीवन में कभी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इतना सा ध्यान भंग और आपका ध्यान नीचे आ जाएगा, आपकी ग्रोथ नीचे आ जाएगी, क्योंकि तरफ मत देखना। जितना चाहिए, जो परिणाम चाहिए उस हिसाब से दौलत चुनो। दौलत के हिसाब से परिणाम चुनोगे तो हालत फटेली निकलेगी। धनवान लोग हमेशा टारगेट के हिसाब से साधन चुनते हैं। कितना चाहिए इसमें? 3 CR, 3 करोड़ रुपया लगेगा। ओके, 3 करोड़ के लिए कितनी आईडी पे कितना वीकली अमाउंट कमाऊं कि 1.5 साल में यह काम हो जाए। पहले परिणाम, फिर आप उसके हिसाब से भुगतान चुनोगे। और गरीब सोच क्या करती है, अब की बार कितना चेक बन गया भाई अपना? सर 1850। अच्छा, अगली बार कितना बनने की संभावना है? 500। अच्छा, इससे तू गरम मसाला लिया, हल्दी मिर्ची लिया और बस ये साबुन लिया, बस और कुछ नहीं आएगा इससे। अरे पहले चाहिए क्या था ये पहले सोच, पहले कलेजा फेंक, उसको लेने के लिए कूद। अमीरों की और गरीबी की सोच में सबसे भारी वो परिणामों के हिसाब से धन चुनते हैं। ये धन के हिसाब से जो परिणाम आए वो बस थी ना मेडी की भाई अब अपन क्या कर सकते हैं। एक टोपी वाला टोपी बेचता था, अचानक जा रहा था, रास्ते में पेड़ के पास नींद आ गई, सो गया। ऊपर पेड़ पे बंदर बैठे थे, सारे बंदरों ने टोपियां ले ली, पोटली को खाली कर दिया, सिर्फ एक ही टोपी उसकी बची। उसने देखा टोपियां बंदरों ने ले ली, उसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, फिर इसने टोपी फेंकी, बंदरों ने भी फेंकी और ये गट्टर बांध के चल पड़ा। यहां तक ही सुनिए अभी अपन ने, क्लाइमेक्स बाकी है। 50 साल बाद उसका पोता भी वही धंधा करता था। अब आगे सुनो, आगे बढ़ा, रास्ते में वापस चलता जा रहा था, कोई पेड़ आया, टोपी का गट्टर रखा और सो गया। उठ के देखा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। इसको दादा याद आया, ख्याल आते इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी। अब की बार बंदरों ने नहीं फेंकी तो इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उन्होंने बोला हमारा भी दादा था बेटे, उल्लू बना गया तेरा दादा, अब हम ज्ञानी हैं।